निम्नलिखित संगठनों का चयन कीजिएगा। तो कौन कौन सा है आपका, देख सकते हैं अभिनव भारत हो, या फिर अनुशीलन समिति है, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी है, इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन है। तो बताइएगा कौन सा सही है। इसमें दिए गए नीचे दिए गए जितने भी सूची है उसमें से कूट करके क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित लिप्त जो भी संगठन है, तो कौन कौन सा है आपका, एक तो अभिनव भारत है और दूसरा आपका रहेंगे अनुशीलन समिति। ये दोनों जो थे जिसमें से आपका क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थे। इसके व्याख्या को जानते हैं, इस तरह से देख सकते हैं। अभिनव भारत और अनुशीलन समिति दोनों क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त थी। अभिनव भारत की स्थापना जो हुई थी 1904 ईस्वी में नासिक में बी डी सावरकर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन एक और यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट आपको पता चल गया, व्याख्या करने से ये फायदा होता है। अभिनव भारत कब बना है, तो 1904 में, और किसके द्वारा, नासिक में बना था, बी डी सावरकर के द्वारा। सावरकर द्वारा स्थापित मित्र मेला ने ही अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया था। इससे पहले ये सावरकर द्वारा बनाया गया था मित्र मेला, उसको बाद में अभिनव भारत चेंज कर दिया गया और उसमें ही चेंज हो गया था, सारा ट्रांसफर हो गया था। अभिनव भारत जो है वो की शाखा महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी स्थापित की गई। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में कलकत्ता में वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने किया था। इसका उद्देश्य था खून के बदले खून, समझ सकते हैं। अनुशीलन समिति किसके द्वारा, तो 1907 में कलकत्ता में वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा किया है। इस समिति का निर्माण एक व्यायामशाला के रूप में किया गया था, व्यायामशाला जिसको एक्सरसाइज करते हैं, और इसका नाम M.N. रॉय ने सुझाया था। M.N. रॉय ने इसका नाम सुझाया था। 3-4 फैक्ट आपको एक्स्ट्रा पता चल गया। एक तो ये अनुशीलन समिति जो है इसका देश इसका था खून के बदले, इसका उद्देश्य था खून के बदले खून, और कोलकाता में किया गया था। इसका वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा गया है, और नाम इसका सुझाया था M.N. रॉय ने। M.N. रॉय वही है जो कि आपका जो पॉलिटी में आप पढ़ेंगे तो इसमें B.R. अम्बेडकर के सलाहकार के रूप में काम करते हैं। अभिनव भारत अनुशीलन समिति दोनों क्रांतिकारी विधि रहा है। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में नासिक में बी डी सावरकर के द्वारा किया गया था, और पहले इसका नाम जो मित्र मेला है वही उसमें ट्रांसफर हो गया था, और इसकी शाखा महाराष्ट्र, MP और कर्नाटक तक थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर समकक्ष है, देख सकते हैं। इसमें सीधे ये सारी चीज़ों को कट कीजिएगा एग्जामिनेशन में, सीधे नेता और पार्टी के बारे में जानेंगे। तो श्याम प्रसाद मुखर्जी किससे थे, किस पार्टी से संबंधित थे, तो भारतीय जनसंघ से संबंधित थे। नेक्स्ट है आपका मीनू मसानी आप कहते हैं, ये स्वतंत्र पार्टी से। मीनू मसानी आपका किससे है, तो स्वतंत्र पार्टी से। S.A. डांगे आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। अशोक मेहता आपके प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है। ये ऑप्शन इसमें देखेंगे तो ये ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। इसकी व्याख्या आप देखिए, यहाँ पर सेम चीज़ें लिखा गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है आपका भारतीय जनसंघ पार्टी से है, मीनू मसानी आपका स्वतंत्र पार्टी से है, S.A. डांगे आपके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, अशोक मेहता आपके प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आज कोशिश करेंगे ये आपका डे 4 कंप्लीट हो जाएगा, विद व्याख्या के साथ, एक एक पॉइंट के साथ हम पढ़ेंगे, कोई भी एक चीज़ भी छूटेगा नहीं। नेक्स्ट है 42 नंबर, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सा असहयोग आंदोलन जो है 1920 और 22 के दौरान स्थापित की गई थी। कौन सा समिति, कौन सा आपका संस्था इसमें बनाया गया था 1920 से 22 के बीच में। काशी विद्यापीठ बना था, गुजरात विद्यापीठ बना था, ये उसके बाद आपका जामिया मिलिया भी बना था उसी समय। ये तीनों चीज़ें हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय नहीं बना था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो कि BHU है 1916 में बना था, ठीक है, 1916। बाकी ये तीनों सही है, सी ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। देखिए असहयोग आंदोलन जो आपका 1920 से लेकर के 22 के दौरान में कई विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना की गई थी, जिससे कि आपका काशी विद्यापीठ हो गया, गुजरात विद्यापीठ हो गया, जामिया मिलिया हो गया, तिलक विद्यापीठ हो गया, बिहार विद्यापीठ हो गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो कि 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने की थी, और इसी में गांधी जी फर्स्ट टाइम जाकर के भाषण दिए थे, और 1915 में जब आए थे 9 जून को स्टार्ट होता है प्रवासी दिवस के ऊपर, उसी के दिन आपका उसके बाद यह स्टार्ट होता है। यहीं पर राजकुमार शुक्ल मिलते हैं जो कि चंपारण के लिए बुलाते हैं। उन तिनकठिया पर था, वहाँ पर जो भी हो रही थी नील विद्रोह हो रहा था उसके समकक्ष में, और वहाँ से चंपारण सत्याग्रह गांधी युग का स्टार्ट हो जाता है 1917 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
नरमपंथी होने के कारण मद्रास महाजन सभा निम्नलिखित में से किस उपाय की वकालत नहीं करती है? कौन से उपाय नहीं करती है बताइएगा। आपके ऑप्शन है सरकारी और सैन्य खर्च में कटौती के लिए, इंग्लैंड और भारत में समवर्ती सिविल सेवा परीक्षा के लिए, आपका दक्कन क्षेत्र में अकाल राहत के लिए, राजनीतिक मुद्दों पर शक्तिशाली जनमत स्थापित करना। इसके लिए समकक्ष है। इनमें कितने कथन सही है? तो 2 कथन इसमें सही बताया जा रहा है। पहला देख सकते हैं उद्देश्य इसका क्या, मद्रास महाजन सभा आपका जो बना था, मद्रास महाजन सभा नरमपंथी होने के कारण मद्रास महासभा निम्नलिखित कथनों में किस उपाय की वकालत नहीं करती थी। तो 2 में से कौन सा नहीं करता? तो देखते हैं। जो उद्देश्य जैसा कि कहा गया है कि यार थियोसॉफिकल सोसाइटी सम्मेलन का लक्ष्य देश के को ब्रिटेन शासन से मुक्त कराना, राष्ट्रीय मुद्दाओं का समाधान करना, सभा उदारवादी रहते हुए विभिन्न उपायों की वकालत की है, जिनमें से आपका एक तो कर कटौती करना यानी टैक्स को कम करना, सरकारी और सैन्य खर्च में कटौती करने के लिए, लंदन में भारतीय परिषद का उन्मूलन करने के लिए, इंग्लैंड और भारत में समवर्ती सिविल सेवा परीक्षाएं के लिए, अपने साथी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार जैसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग करना। मद्रास महाजन सभा ने अप्रैल 1930 में जॉर्ज टाउन में नमक का सत्याग्रह शुरू किया। ये इसमें 2 आपका कथन सही नहीं था। सरकारी सैन्य में कटौती करना ये ठीक है। सरकार इंग्लैंड और समवर्ती सेवा में परीक्षा में दे सकते हैं, ये भी आपका रहा। दक्कन क्षेत्र में अकाल राहत इसमें आपका नहीं था, और राजनीतिक मुद्दों पर आपका जनशक्ति सम्मत प्राप्त करना ये दोनों नहीं था। तो फर्स्ट तो आपका सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महाराष्ट्र के निम्नलिखित राजनीतिक घटनाओं का कानून का व्यवस्था करें। क्या क्या है आपका कानून का? पूना सार्वजनिक सभा है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, लंदन इंडियन सोसाइटी। इसके हम सीधे आंसर व्याख्या में जाते हैं और क्या है इस तरह से देख सकते हैं। लंदन इंडियन आपका इंडियन सोसाइटी 1665 में बना है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आपका 1866 में है। पूना सार्वजनिक सभा 1870 ईस्वी में बना। उसके बाद आपका आता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन आपका बनकर तैयार 1885 में। इसी समय आपका कांग्रेस का भी उदय हुआ था, स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है आपका सैयद अमीर अली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें से जो सही कथन है उसके बारे में बताना है। इसके कथनों पर जानते हैं। उन्हें शरणार्थियों के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की। शरणार्थी के लिए सैयद अमीर अली से संबंधित नहीं है, ठीक है। उन्हें मुस्लिम इतिहासकार विशेष करके मुस्लिम पर्सनल लॉ की प्रभावशाली पुस्तकों पर उनके कार्यों के लिए उन्हें श्रेय दिया गया। बिल्कुल सही बात है। वह प्रीवी ही काउंसिल की न्यायिक समिति के इस सदस्य के रूप में बैठने वाले दूसरे भारतीय थे, ये गलत नहीं। वह अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य थे, ये आपका दोनों सही है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपका सही है। सेकंड और फोर्थ देख सकते हैं। इसकी व्याख्या जानते हैं। सैयद अली मोहम्मद के बारे में जानते हैं। सैयद मोहम्मद अली अवध राज्य से आने वाले ब्रिटिश भारतीय न्यायिक विद सैयद अमीर अली 1906 में वायसराय को दी गई याचिका के हस्ताक्षर और इस प्रकार अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876 में अपने मित्र आनंद मोहन के साथ 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। कांग्रेस से पहले ये सबसे बड़ी संस्था हुआ करती थी। उन्हें 1908 में लंदन मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। 1909 में आपका वो प्रीवी काउंसिल की न्यायिक समिति के सदस्य के रूप में बैठने वाले पहले भारतीय थे। ये दूसरे नहीं बल्कि पहले भारतीय थे। यहाँ पर जो लिखा हुआ है दूसरे नहीं, ये पहले भारतीय थे, ठीक है, पहले भारतीय थे। चलिए याद होगा ये सारे कारण, आप तथ्यों को 2 बार 3 बार सुनिए, आपको याद हो जाएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन रिपीट होंगे, टॉपिक रिपीट होता है। निम्नलिखित संगठनों पर विचार करें। चलिए इसका आपका देख सकते हैं कालानुक्रम सही क्या है। बंग भाषा सभ्य आपका प्रकाशन सभा, भूस्वामी समाज, बंगाल ब्रिटिश भारत समाज, इंडियन लीग। इसमें से बताइएगा कौन सा सही है। तो सही इसमें बताया जा रहा है, सही सारे एक क्रम में दिए हुए हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही माना जाएगा, ठीक है, डी। देख सकते हैं आपका बंग भाषा सब प्रकाशक सभा जो है 1836 में गौरी शंकर
तर्कवाईश इसके नेतृत्व में कोलकाता में राजा राम मोहन राय के सहयोग के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट है आपका, ये याद रखिएगा, बंग भाषा प्रकाशक 1836 में गौरीशंकर के द्वारा। लैंड होल्डर सोसाइटी, कल के भी इसके बारे में मैंने चर्चा किया था अच्छे से। और जमींदारी एसोसिएशन, जिसे कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना 1838 में किया गया था। 2 साल बाद जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए की गई थी। अपने सीमित उद्देश्यों के बावजूद लैंड होल्डर्स सोसाइटी ने संगठित राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत की और शिकायतों के निवारण के लिए संवैधानिक आंदोलन के तरीकों का उपयोग किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉम्पसन और द्वारकानाथ टैगोर, चंद्र मोहन चटर्जी और परमानंद मैत्रा ने की थी। इस संगठन का लक्ष्य ब्रिटिश प्रभुत्व के शासक के प्रति वफादार रहते हुए सभी वर्गों का कल्याण और उन्नति सुनिश्चित करना था। चलिए, इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने की थी। लोगों ने इस राष्ट्रवाद की भावना जगाने और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य के साथ यह संगठन आनंद मोहन बोस और दुर्गा मोहनदास, नवा गोपाल मित्र, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और अन्य जैसे राष्ट्रवादी नेताओं से जुड़ा हुआ था। चलिए, नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन। आप लोग बताइएगा इसका सही जवाब क्या है। रजनी पाम दत्त ने कहा है, क्या कहा है इन्होंने, तो सुनते हैं। वे साम्राज्यवाद से लड़ते हुए भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ये कहा था, ये आपका कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ये किसने कहा था, रजनी पाम दत्त ने कहा था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुई है, याद रखिएगा। यहाँ पर नहीं बताया गया किससे उठाया गया है, कहाँ से, ये बीपीएससी का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। रजनी पाम दत्त ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते हुए भी और सहयोग भी करते थे। जब मैंने घटना चक्र आपको बताया था, पूरा प्लेलिस्ट उसका बनाया हुआ है, उसको जाकर के आप देखेंगे तो सारी चीज़ समझ पाएंगे। सेम चीज़ें यहाँ पर दर्शाया गया है। रजनी पाम दत्त जो हैं ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी में एक प्रमुख पत्रकार और सिद्धांतकार थे। चलिए, नेक्स्ट है आपका, देख सकते हैं, सुनिश्चित करना है अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान पर कौन कौन से कब कर रहे हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। व्याख्या। अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के और सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले हैं। तो रामगढ़ में ये बने थे 1940 में, और ये लगातार 1945 तक रह गए थे, क्योंकि बीच में कोई भी अधिवेशन हुआ नहीं था। तो सरोजिनी नायडू ये 25 में बने हैं, कानपुर में। ये गांधी जी के सहयोग से बेलगांव के बाद इनको मौका मिला था, तो कानपुर में, ठीक है, कानपुर में। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिता, ये कहाँ पर, तो अमृतसर में बने थे। अमृतसर में 1919, अमृतसर में जलियांवाला हत्याकांड इसी में हुआ था। और राजेंद्र प्रसाद, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मुंबई में 1934 में बने थे, ठीक है। इस तरह से अगर आप मैच करेंगे तो डी आपका ऑप्शन सही माना जाएगा। इसकी व्याख्या को फिर से हम बता देते हैं ताकि आपको याद हो जाए इसी समय। अबुल कलाम आज़ाद पहले शिक्षाविद थे, यानी कि शिक्षा मंत्री ये बने थे, रामगढ़ 1940 में। सरोजिनी नायडू आपका कानपुर 1925 में। प्रथम भारतीय महिला अगर कांग्रेस के अध्यक्ष है तो यही रहे। अगर सिर्फ प्रथम महिला अगर बात करेंगे तो एनी बेसेंट हो जाएंगे, ठीक है, एनी बेसेंट। चलिए, मोतीलाल नेहरू जो है अमृतसर 1919 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका मुंबई 1934 में। चलिए, नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन पर। आपको बताइएगा निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष चुना है। अभी मैंने बताया था किस अधिवेशन में चुना गया था, तो इलाहाबाद में 1921 में। इलाहाबाद में 1921 में, बताइएगा। इसकी व्याख्या को देते हैं। नहीं, इसमें एनी बेसेंट को 17 में चुना गया था, आई एम रॉन्ग। कलकत्ता 1914 आपको 1917 में चुना गया था, इलाहाबाद में नहीं जी आपको। चलिए, होम रूल इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था, उसी से कोऑर्डिनेट हो रहा था, इसलिए गलत हुआ। चलिए, इसके व्याख्या को जानते हैं। श्री एनी बेसेंट जो है प्रथम आयरलैंड की रहने वाली थी। ये लेडी 1917 में कांग्रेस के अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी। और दूसरी आपका सरोजिनी नायडू थी, दूसरी अगर पूरी महिला की बात करेंगे, और भारतीय पहली सरोजिनी नायडू थी। एनी बेसेंट 1893 में भारत आई और थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्यभार अपने हाथों में ले लिया। यह सोसाइटी हिंदू धर्म के धार्मिक दर्शन और उनके धर्म सिद्धांत और आत्मा के
पुनर्जन्म का सिद्धांत का समर्थन करती थी। एनी बेसेंट ने आयरलैंड के होम रूल के नमूने पर भारत में भी होम रूल की स्थापना की थी। चलिए ये दिन याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी का एक होम रूल है, इसका एक एनी बेसेंट का, और इसके क्वेश्चन आएंगे, हम इसकी व्याख्या अच्छे से करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा 50 नंबर। नीचे उन व्यक्तियों के सूची दिए गए हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्हें तिथि के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। उत्तर में नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर कीजिए। तो कौन सा है? पहले महात्मा गांधी 1924 में बने बेलगांव में। जवाहरलाल नेहरू तो कई बार बन चुके हैं, लेकिन इनका पहले बार अगर देखें सरोजिनी नायडू, अभी मैंने बताया 1925 में, 1925 ठीक है। तो पहले आ गया 1924, उसके बाद ये 1929 में लाहौर में बनते हैं, लाहौर में। उसके वल्लभ भाई पटेल आपका बनते हैं 1931 में, 1931 में। तो अगर आप कूट देखेंगे तो सबसे पहले आएगा 1, फिर आपका 4, उसके बाद ये आपका 1929 में 2, उसके बाद आपका आता है 3। इस तरह से देखेंगे 1 4 3 2 3, आपका 1 4 2 3, आपका सी ऑप्शन सही माना जाएगा। इसकी व्याख्या को जानते हैं अच्छे से। ये देखिए 1924 में गांधी जी बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता है। हालांकि आप लोगों को भली बात ही पता है, गांधी जी कोई भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब आपका चौरी चौरा घटना हुआ था, उसके बाद इनको असहयोग आंदोलन के कारण इनको जेल में डाल दिया गया था। 6 साल की सजा हुई थी, लेकिन ये बहाना मार करके हेल्थ का इशू लेकर के घर, मतलब जेल में भी खाना पीना सब कुछ बंद कर दिए थे। तो अंग्रेजों को लगा कि कहीं ये आदमी, ये बुढ़ा आदमी कहीं जेल में ना मर जाए, तो पूरे भारतीय इसी समय हमको बाहर कर देगा। तो इस कारण से इनको आपको छोड़ दिया गया था 1924 में। और ये तुरंत अगले सप्ताह मुंबई में जब इनको छोड़ा गया था, तो जाकर कर्नाटका में बेलगांव में जाकर के अधिवेशन की अध्यक्षता खुद स्वीकार कर लिए, और वहाँ से सबको एक संकेत देना चाहते थे पूरे इंडिया को कि मैं फिर से एक्टिव हो चुका हूँ और ये सारे मेरे लक्ष्य हैं, ये मैं करना चाहता हूँ। नेक्स्ट है उसके बाद अगले साल ये अगर बनना चाहते थे तो 1925 में भी बन सकते थे, लेकिन कांग्रेस में सरोजिनी नायडू जो उनके सहयोगी थे, श्रीमती सरोजिनी नायडू को, उनको कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता दिलाया था नायडू को। यह कांग्रेस की प्रथम महिला, भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। यह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता है जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और इसी अधिवेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था पूर्ण स्वराज का। रात में 31 दिसंबर को रावी नदी के तट पर आपको ये उन्होंने किया था कि पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए, फुल फ्रीडम जिसको कहते हैं। 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल ने किया था, और इसमें मूल अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। चलिए नेक्स्ट व्याख्या पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 51। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें, दिए गए कोट से चुनकर उत्तर दें। चलिए इसके सत्य को जानेंगे, सिर्फ जो सही है उसके बारे में जानते हैं। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना 1884 में की गई थी। इंडियन नेशनल, इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है वो 1884 में नाम यही था, इंडियन नेशनल यूनियन। बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम चेंज करके 85 में बोलते हैं कि यूनियन को हटा करके कांग्रेस लगा दे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ला दिया जाए, इसका नाम चेंज कर दिया। तो ये भी बात सही है। 1885 में इंडियन नेशनल यूनियन की बैठक मुंबई में आयोजित की गई थी, ये भी बात सही है। इंडियन यूनियन जो है, इंडियन नेशनल यूनियन के बम्बई अधिवेशन में ही इसका नाम बदल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड मेडल ऑफ इंडिया, और ये अधिवेशन को कंप्लीट किया गया था। चलिए ये डी आपका तीनों बातें इसको सही है। इसकी व्याख्या को जानते हैं, ये दोबारा आपको रिपीट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में सब लोग चद्दर कंबल ओढ़ करके ठंडा में ये स्थापना किए थे। मैंने आपको बताया था, आपको जब आप पूरा विस्तार से देखेंगे ऑडियो फॉर्मेट में TRE 2 और TRE 1 के दौरान जब मैंने पढ़ाया था, तो व्याख्या पूरा ग्रुप डिस्कशन जब चलती थी व्हाट्सएप ग्रुप का, तो उसमें सभी लोग को व्याख्या से 2 घंटे में पूरा आपका 1885 से लेकर के आपका 1947 तक की घटना को मैंने कवर किया था। गोकुलदास कहाँ पर हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय भवन में हुआ था। हालांकि प्रस्तावित था पूना में होने के लिए, लेकिन वहाँ पर
प्लेग फैलने के कारण इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। और कहाँ पर हुआ? तो बम्बई में हुआ था। अभी का नाम जो है मुंबई, लेकिन उसमें कहा जाता था बम्बई, याद रखेगा बम्बई। इसका संस्थापक एओम ह्यूम वही आईसीएस अधिकारी था। अभी के आईएएस अधिकारी, उसमें नाम था आईसीएस अधिकारी, और ये रिटायर्ड अधिकारी था। इसका मकसद था कुछ शिक्षित लोग हैं जो कि नेता बनना चाहते हैं, उसको एक कमरे में बंद करके वहीं पर मतलब कि कैद कर दिया जाए, ताकि ये बातें पूरे इंडिया लेवल तक ना पहुँचे। तो पहले स्टार्टिंग में सभी लोग को भोज भात सब लोग को किया गया था, स्वागत किया गया था, वेलकम पार्टी दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन अगले साल 1-2 साल के बाद वो उनसे जलना शुरू कर दिए थे, फाइटिंग करना शुरू कर दिए, वाद विवाद होना शुरू हो गया था। चलिए, क्योंकि ये अपने विस्तार करना शुरू कर दिया, पहली बार इसमें सिर्फ 72 लोग आए थे, बिहार से एक भी लोग नहीं थे। सबसे ज़्यादा मद्रास से आए थे, उसमें सारी संख्याएँ थे। चलिए, इसके प्रथम जो अध्यक्ष रहे थे उसमें WC बनर्जी जिसको कहते हैं, भौमेश चंद्र बनर्जी थे, ये भी बात सही है। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो मुझे पता था मैंने आपको बताया, उसको भी याद रखिएगा, उससे संबंधित क्वेश्चन आती है। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कांग्रेस के घोषित उद्देश्यों में निम्न में से कौन सा एक शामिल नहीं था? तो अच्छा क्वेश्चन है, जब भी नहीं आए तो थोड़ा सचेत हो जाए और एक जो ऑप्शन है उसको पढ़िए अच्छे से। देश के विभिन्न भागों ने राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना इसका मकसद था। जाति धर्म प्रथा का भेद किए बिना राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना और मजबूत करना। अंग्रेजों द्वारा भारत से निकाले जाने वाले धन पर नज़र रखना। देश में जनमत को प्रशिक्षित और संगठित करना। तो इसमें कौन सा एक शामिल नहीं था बताइएगा? ABCD। इसमें आपका C ऑप्शन सही है, अंग्रेजों द्वारा भारत से निकाले जाने वाले धन को नज़र रखना। ऑब्वियसली आप लोग को भली बात ही पता है कि अंग्रेज जितने भी लोग तो व्यापारी थे और इनका मेन मकसद था प्रॉफिट कमाना, यानी लाभ कमाना, पैसे ज़्यादा लेना। लेकिन इनका ये कांग्रेस का ये मकसद नहीं था, क्योंकि 1857 के क्रांति के बाद एक हमेशा खालीपन रहा है कि एक संगठन नहीं है हमारे पास, एक संस्था नहीं है जो कि इसको लीड करे पूरे इंडिया को। ये मकसद था। ये सारे 3 जो है मकसद इनका था। देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रव्यापी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच में, क्योंकि छोटे छोटे जो राजनीतिक थे अलग अलग राज्यों में, वो अपना वर्चस्व बना रहे थे, वो अपना जो है, लेकिन मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं था। तो वो जितने भी रजवाड़े थे उनको एक मैत्रीपूर्ण विकसित करना चाहते थे और जाति प्रथा से ऊपर उठ करके भारतीय राष्ट्रीय एकता के लिए काम करना चाहते थे, पूरे अखंड भारत के लिए। और देश में जनमत को प्रशिक्षित और संगठित कई लोग हैं जो इस शिक्षा के मामले में आप लोगों को भली बात ही पता है, उसमें भी कमी आज भी बहुत अन्य देशों के कंपेरिजन करेंगे तो बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। चलिए देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा भारत से निकाले जाने वाले धन पर नजर रखना कांग्रेस का उद्देश्य नहीं था। उस पर आप देख भी नहीं सकते हैं, व्यापारी अलग अलग मुद्दों से अलग अलग चीज़ों से पैसे लेकर के जा रहे थे। यहाँ से इंडिया जो सोने की चिड़िया कही जाती थी, इसी को देख करके व्यापारी जो है सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा ने 1498 में कालीकट के पर आया था और जमेरीन ने उसका स्वागत किया था। जमेरीन उस समय जो भी शासक होता था दक्षिण भारत में, उसको जमेरीन कहते थे, जमेरीनी या जमोरियन ने उसका स्वागत किया था। और उसके बाद फिर से वो जब यहाँ से जो आपका काली मिर्च हो गया या फिर मसाला उसको लेकर गया था, वो उसको 60 गुना प्रॉफिट हुआ था। 60 गुना मतलब समझ सकते हैं 6000% उसको प्रॉफिट होता है। आज के समय में अगर कोई बिजनेस करता है, मान लीजिए कोई एक फॉर्चून का दुकान ही दिया, कोई आपको 100 रुपये का प्रोडक्ट है, अगर आपको उसमें बहुत से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो 120 रुपये का आप बेच दीजिए, यानी कि 20% का प्रॉफिट होता है, 20 से 25%। और ये 60 गुना आपको बेचा था, यानी अगर आपको 100 रुपये का सामान है, इसको 6 गुना मल्टीप्लाई 60 गुना मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 रुपये का सामान उसने 6000 में बेचा है। तो सोच सकते हैं। तो ये फिर से दोबारा आया था, वास्को डी गामा कब आया था? 1502 में आया था, 1502 में। और ये आया था और फिर से स्टार्ट किया पुर्तगाली उसको उसी को देख करके। और सबसे बड़ा गलती इसने किया था पुर्तगालियों ने, वास्को डी गामा ने आसपास में जाकर के जितने भी देश थे, चाहे स्पेन हो गया, डच हो गया, अंग्रेज हो, सभी लोग को जाकर ढोल मंजारा पिट गया कि एक ऐसा देश है जहाँ पर सोने की चिड़िया है, उनके घर में सुखाली है, ये सारी चीज़ें हैं और मसाले हैं, जितने भी जो चीज़ें कच्चे माल उनको ज़रूरत थी उन व्यापारियों को, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल सकता है। तो सभी लोग आना शुरू कर दिए थे। सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा। उससे पहले प्रयास किया था और किसी ने, तो लेकिन जो सफलता प्राप्त किया था वास्को डी गामा ने।
लेकिन चलिए और व्याख्या करते हैं। लेकिन उपरोक्त उद्देश्यों को अलावा जनप्रिय मांगों को अनुरूप और उन्हें सरकार के सामने रखना कांग्रेस के उद्देश्यों में शामिल था। चलिए नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन पर, निम्न कथनों पर सावधानी पूर्वक विचार करें और उसके सत्य को जानेंगे। ठीक है, असत्य नहीं सत्य को जानेंगे, जो सही सही है। सही क्या है? कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे में हुम का प्रमुख उद्देश्य शिक्षित भारतीयों में बढ़ रहे असंतोष की सुरक्षित निकासी के लिए एक सेफ्टी वॉल्व बनाना था। जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे पहले क्वेश्चन में, तो एक सेफ्टी वॉल्व की यानी कि इन सभी को एक कमरे में बंद कर दिया, जो कि शिक्षित, अभी ये शिक्षित लोग कौन थे? जो कि शहरों से निकल करके जो अंग्रेज लंदन में जा करके वकालत की डिग्री लिए थे और उनकी इच्छाएं थे कि मैं आपको नेता बनूं, तो इन सभी लोगों को, कुछ नेता लोग को, गिने चुने जो वही 50-60-100 लोगों को यहाँ पर एक सेफ्टी वॉल के रूप में असंतोष को यहाँ पर संदर्शित करा। ये बिल्कुल बातें सही थी। कांग्रेस की स्थापना पर अंग्रेज असंतुष्ट राष्ट्रवादी शिक्षित वर्गों और असंतुष्ट किसान जनता के आपसी मेल को रोकना चाहते थे। ये आपसे ये नहीं चाहता था कि इन लोगों का संगठित हो। फिर से कि 1857 की क्रांति वो ऑलरेडी भुक्तभोगी हो चुके थे, उन लोगों को घटना प्राप्त हो चुके थे, तो वो नहीं चाहते थे कभी भी कोई एक तो हिंदू मुस्लिम कोई ना एक हो, हिंदू मुस्लिम जितने भी लोग हैं, दूसरा किसान वर्ग हो, जमींदार हो, या फिर आपका शिक्षित वर्ग हो, वो एक हो। तो ये सभी लोगों को फूट डालो राजनीति के लिए फिर से तैयार थे। और इसका परिणाम आपको 1905 में 1906 में आपको देखने को मिलता था। बंगाल विभाजन हुआ था, तो आप सभी लोग को पता है 16 अक्टूबर 1905 में जब बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, और उसी दिन से रक्षाबंधन के रूप में स्टार्ट किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और बांग्लादेश अभी बना है, बांग्लादेश का आमार सोनार जो है उसी दिन ये संगीत भी उन्होंने प्रकाशित किया था। तो ये दोनों बातें सही है। चलिए इसकी व्याख्या को जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को मात्र सेफ्टी वॉल्व कहना उचित नहीं है, ये बात तो सही है। आधुनिक इतिहासकारों का मत है कि कांग्रेस की स्थापना भारतीयों में आई राजनीतिक चेतना का परिणाम था। लाला लाजपत राय ने तो अपनी पुस्तक में यहाँ तक कर दिया था कि यंग इंडिया जो है, जिसमें या द इंटरप्रिटेशंस एंड द हिस्ट्री में लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य कारण है ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाना था। चलिए नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन पर जानते हैं। 1890 में कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कदम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। इस संबोधन को किस बात का प्रतीक माना जाता है? किस बात का प्रतीक माना जाता है? भारत स्वतंत्रता संग्राम स्त्रियों को पति अवस्था से उबारेगा। ये बिल्कुल ये सही है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम स्त्रियों को शिक्षित करेगा, ये ऐसा कुछ नहीं था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम स्त्रियों को कांग्रेस से जोड़ेगा। ये भारत में स्वतंत्रता संग्राम स्त्रियों को स्वावलंबी बनाएगा, ये भी बात इन्होंने। तो पहली ऑप्शन से आपका सटीक लगाता है। एनसीईआरटी के अनुसार देख सकते हैं, एनसीईआरटी में ये उठाया गया क्वेश्चन। कदम्बिनी गांगुली द्वारा कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1890 में संबोधन इस बात का प्रतीक था कि भारत का स्वाधीनता संग्राम स्त्रियों को उस पतित अवस्था से उबारेगा जिसमें वो सदियों से के कालक्रम में पहुंचा दी गई थी। आप लोग को भली बात ये है, मजदूर हो या फिर अनुसूचित जनजाति है या फिर SC/ST कम्युनिटी हो या महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हुआ था, इनसे लगता था कि अब उठेगा। यह इस बात का भी प्रतीक था कि इससे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की सहभागिता परिलक्षित होती है। कदम्बिनी गांगुली कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला थी। इसके साथ ही वे भारत के प्रथम स्नातक और पहली महिला चिकित्सक भी थी। ये पहली महिला चिकित्सक भी थी। आप इसका गूगल पर सर्च करेंगे, इनके फोटो इसके साथ भी मिलता है। और ये पहली चिकित्सक थी और ये काफ़ी मुश्किलात के साथ ही इन्होंने झेला है। और इसमें क्या क्या घटना है मैंने आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बताया था। शॉर्ट एंड स्क्रिप्ट में इनकी जीवनी थोड़ा बता देता हूँ। एक कम उम्र में इनकी शादी हो गई थी, बहुत कम उम्र में। ये नहीं चाहते थे कि इनका जीवन जो है आगे चले, मतलब कि शादी जीवन, ये चाहते थे पढ़ने के लिए। और पढ़ाई की है उन्होंने, पढ़ाई करने के बाद पहली स्नातक, उसके बाद डॉक्टर चिकित्सक बने। और इनके साथ शारीरिक शोषण, ये कम उम्र में ये सारी चीज़ें हुई। इनके साथ जो घटना हुई, जो कहते हैं, उस सारी चीज़ों को उन्होंने शिक्षा के माध्यम से उजागर करने की कोशिश किया था। शॉर्ट एंड स्क्रिप्ट बताया हूँ, हालांकि स्टोरी इसमें और लंबा जा सकती है, बाद में बताएंगे कभी।
या फिर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में लिखा है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व नियोजित गुप्त योजना के अनुसार की गई है? ये लाला लाजपत राय द्वारा कही गई थी बातें, लाला लाजपत राय के द्वारा कही गई बातें, देख सकते हैं। इसकी व्याख्या को जानते हैं। सॉरी, लाला लाजपत राय के द्वारा नहीं, ये आपका रजनी पामदत्त के द्वारा कहा गया, रजनी पामदत्त के द्वारा कही गई बातें। इसकी व्याख्या को जानते हैं। यह जो बात है, रजनी पामदत्त ने कांग्रेस की स्थापना के बारे में कहा है। लाला लाजपत ने अपनी पुस्तक इंडिया में कांग्रेस की स्थापना के बारे में कहा। कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। बिल्कुल ये बातें इनकी एक तरह से सही थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी और जितने भी लोग कांग्रेस के सदस्य थे, उनका कहना था कि कुछ लोगों को इंडिकेट, क्योंकि हम दोनों तरफ से सपोर्ट चाहते थे, नरम दल के नेता सभी लोग थे, नरम चाहते थे कि अंग्रेज के द्वारा हम उद्घाटन करवाएंगे या उनके द्वारा संरक्षित किया जाएंगे, तो दोनों को सपोर्ट हमें प्राप्त होगा। अंग्रेजों का भी सपोर्ट मिलेगा, और जो कि हालांकि स्टार्टिंग में हुआ भी था ऐसे, अदरवाइज अंग्रेज उसी समय कांग्रेस को कुचल दिए थे, किसी न किसी कारण से कांग्रेस को कुचल दिया जाता। एनीवे सेंट्रली लिखा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा हेतु 17 प्रमुख भारतीयों और ह्यूम के द्वारा हुआ था। ये इसका एनी बेसेंट का कहना है। नेक्स्ट है आपका 56 में दे सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को जानने की कोशिश करें। बंकिम चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोगों पदों के भूखे हैं। ये बात सही है, बंकिम चटर्जी का कहना है, और यही संस्थापक यही अध्यक्ष रहे थे पहले बंकिम चटर्जी, WC। चलिए नेक्स्ट है, एंड सॉरी बंकिम चटर्जी आपके भूमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट है, बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना संस्था की संज्ञा दी थी। याचना यानी कि अनुनय बिगड़े, यानी कि जो अनुमय यानी कि रिक्वेस्ट करने वाले जितने भी संस्था है, ये भी बातें, दोनों बातें सही है। सी आपका ऐसे सही माना जाएगा। इसकी व्याख्या को जानते हैं। अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस अधिवेशनों में 3 दिनों का तमाशा कहा है। सिर्फ 3 दिन, क्योंकि अंग्रेज जितने भी अधिवेशन करते थे कंबल ओढ़ करके, यानी कि ठंड के टाइम में 25 दिसंबर के आसपास में इनका स्टार्ट होता था। 25 से लेकर के 28 तक हुआ करती थी जनरली, जो रेगुलर जो सभाएं हुआ करती थी। विशेष अधिवेशन आम समय कभी भी बुलाया जाता था। तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराते हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। ये तिलक का कहना है, बाल गंगाधर तिलक का। ये गणम दल के नेता सभी लोग हैं, लाला लाजपत राय हो, बाल गंगाधर तिलक हो, या बिपिन चंद्र पाल हैं, ये लाल बाल पाल, ये सारे लोग। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ अधिवेशन के बारे में जानेंगे कांग्रेस के, और उसके भाग लेने वाले प्रतिनिधित्व, कितने लोग भाग लिए थे। सबसे पहले आपको भलीभांति मैंने अभी बताया 1885 में मुंबई में जो हुआ था कि उसमें 72 लोग थे। तो पहले 72 लोग में देख लीजिए, 3rd नंबर ऑप्शन, बाकी को हटा दीजिए ऑप्शन से। उसके बाद आपके आते हैं कोलकाता अधिवेशन 86 में, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्षता किए हैं 86 में। उसमें कितने लोगों की संख्या हुई थी? तो आपका 434 लोग शामिल थे, 434 लोग शामिल थे। 2 ऑप्शन आपको मिल गया, तो बाकी को हटा दीजिए, ये ऑप्शन आपका कट गया। उसके बाद देखिए मद्रास में, उसके 87 में, इसकी संख्या देखिए इंक्रीजिंग, एक का एक एक्सपोनेंशियल नहीं होता है। इसके बाद आपका 607 आएगा, आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 607 ये आपका ऑप्शन ए माना जाएगा। उसके 88 में आपका हुआ था इलाहाबाद में, और उसके बाद ये हुए 1248। इतने लोग सदस्यों की संख्या थी। ये बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन लेवल बहुत अच्छा है। इस तरह के क्वेश्चन नो डाउट्स पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। देख सकते हैं कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो है WC बनर्जी ने किया था, WC भूमेश चंद्र बनर्जी ने। और कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। इसमें संख्या थी 434, 434 लोग इसमें शामिल थे। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जो हुआ था मद्रास, जो कि चेन्नई में वर्तमान में है, हुआ था 87 में। इसकी अध्यक्षता आपका बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था, और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, कहाँ पर? मद्रास में किए थे। और कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जो हुआ था इलाहाबाद में 88 में हुआ था, और ये आपका जॉर्ज यूले थे, जॉर्ज यूले। और देखिए किस तरह की मानसिकता कांग्रेस को उसी समय देखने को मिलता था कि पहले एक हिंदू को बनाया गया, फिर आपका पारसी लोग बनाया गया, फिर आपके मुस्लिम को बनाया गया, और फिर एक अंग्रेज यानी कि एंग्लो इंडियन को बनाया गया था। इस तरह से सभी लोग को संगठित किया गया था, और वहाँ पर एक और नियम बनाया गया था, जहाँ पर अधिवेशन होगा, मान लीजिए कि हम संयुक्त प्रांत यानी कि हम बिहार में कर रहे हैं, तो बिहार के कोई भी
अध्यक्ष नहीं बनेंगे, बाहर के कोई दूसरे राज्यों के अध्यक्ष होंगे। तो इस तरह की एक संगठित जिसमें धर्म जाति भेदभाव से ऊपर उठ करके हम करेंगे और सभी समुदाय को साथ में लेकर के काम करने का मकसद था। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये सारे व्याख्यान और सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको समझ आ रहे हुए। मेरा मकसद है स्टोरी फॉर्मेट्स में या फिर आपको इसको लिंक करके रखें ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में उतना प्रेशंस में, इतने कोलाहल में भी आपका क्लिक हो सके। जो आपके एग्जामिनेशन प्रेशर होती है, घर पर बैठ करके आप वही 120 क्वेश्चन में आप 110 कर लेंगे, लेकिन वहाँ पर उस आते हुए क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे। 120 150 अगर आप क्वेश्चन मान के चलिए, अगर आपको 150 में से 140 130 भी आता है, वहाँ पर जाते ही एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर होता है 10 से 20 क्वेश्चन आपका लाजमी ये गलत होगा। और वो कम करने का एकमात्र तरीका है वो रिवीजन। बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार टॉपिक्स को पढ़िए और सुनिए, जहाँ से भी देख सकते हैं वो देखिए। नेक्स्ट है कूट कीजिए। इसका कांग्रेस का सम्मेलन और कांग्रेस का अध्यक्ष है। बम्बई के अधिवेशन मैंने बताया आपके भौमेश चंद्र बनर्जी हैं, WC बनर्जी। उसके बाद आपका इलाहाबाद का भी मैंने बताया जॉर्ज यूले, अभी जॉर्ज यूले ये आपका थे। कोलकाता अधिवेशन 1917 में अधिवेशन ने पहली महिला अध्यक्ष थी। लखनऊ में 1916 में जो आपका हिंदू मुस्लिम की एकता हुई थी, अंबिका चरण मजुमदार। आई होप क्लियर हो पाएगा चारों। इसकी फिर से बताएंगे इस अनुसार देखेंगे तो सी ऑप्शन सही माना जाएगा। इसकी फिर से देखिए व्याख्या। मुंबई में अधिवेशन 1885 में हुआ था और उसके भौमेश चंद्र बनर्जी थे, ये पहले अध्यक्ष थे। इलाहाबाद आपका 1888 में जॉर्ज यूले थे और कलकत्ता में 1917 में एनी बेसेंट थे। उसके बाद लखनऊ अधिवेशन हुआ था और अंबिका चरण मजुमदार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। असत्य कथन पर चयन करें। असत्य कथन क्या है उसके बारे में जानेंगे, गलत क्या है। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1911 में पहली बार जन गण मन गाया गया था, ये बातें सही है। बंगाल विभाजन के समय में कांग्रेस अध्यक्ष जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये गोखले वही हैं गांधी जी के गुरु माने जाते हैं, राजनीतिक गुरु। ये भी बात सही है। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी और ये किसके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू के पिता यानी किए गए थे, उनके द्वारा मांग की गई थी, ये बात सही है। गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने। गांव में अधिवेशन इसका हुआ नहीं, तो ये आपका गलत है, गांव ऐसा कुछ है नहीं। तो इसमें फैजपुर में हुआ था, ठीक है। देखिए इसकी व्याख्या जानते हैं। 1937 में फैजपुर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने नहीं किया था, ठीक है। और गांव में जो आयोजित हुआ था कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष। फैजपुर जो हुआ था पहली बार ऐसा हुआ था कि गांव में अधिवेशन इसका किया गया था। गांवों से जुड़ने की कोशिश किया गया था 1937 में, सोच सकते हैं। इसके स्थापना हुआ था 1885 में और ये गाँव में जा करके, शहरों में क्योंकि हुआ करता था उसमें हर एक साल जो हुआ करते थे, ठंड में कंबल ओढ़ करके सभी लोग बैठते थे, 3 दिन की सभाएँ करते थे। उसके बाद ये सारी चीज़ें चलते थे। बंगाल विभाजन के समय 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता आपका वल्लभ भाई पटेल ने की थी। सॉरी, इसमें बताया गया था आपका कराची में वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल ने इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की यानी फंडामेंटल ड्यूटीज राइट्स की जितने भी है मांग की गई थी। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, ड्यू टू लाइट का इशू हो गया, कट गए। उसके बाद हम देखते हैं आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्षों और कांग्रेस के अधिवेशन स्थलों पर कौन सा जोड़ा बेमल है, कौन सा सही नहीं है। तो श्रीमती एनी बेसेंट आपको कलकत्ता में किए थे 1917 में, बिल्कुल सही है। श्रीमती सरोजिनी नायडू कानपुर आपको 1925 में। श्रीमती इंदिरा गांधी नई दिल्ली में। श्रीमती इंदिरा गांधी ये कांग्रेस का अधिवेशन आई डोंट। नेक्स्ट है श्रीमती आपका गांगुली सूरत में नहीं हुआ था, इसमें आपका 1890 में आपका कोलकाता में हुआ था, ये कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में। ये आपका बेमल है, ये गलत ही आंसर हो गया। खदामली गांगुली जो कांग्रेस के 1890 में कोलकाता अधिवेशन को संबोधित किया था, ये वह कभी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रही थी, कभी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनी थी खदामली गांगुली, ठीक है। तो पहली महिला अध्यक्ष जो बनी थी एनी बेसेंट 17 में बनी थी कोलकाता में। वह कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला थी, बस संबोधित करने वाली थी, ठीक है। वह भारत की प्रथम महिला स्नातक और पहली महिला फिजिशियन भी रह चुकी थी। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा और शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मकसद रहेगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कितना लोग देखता है, कितने लोग को शेयर करते हैं उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बट जितने भी लोग हैं मेरा मकसद है आप स्टडी कीजिए, हार्ड स्टडी कीजिए, बहुत स्टडी कीजिए, क्योंकि जो कंपटीशन लेवल अभी आपका जिस समय अभी जो आप लोग देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया यूट्यूब और इसका ज़माना है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। छोटी से छोटी ग्रुप डी से लेकर के आप BPSC लेकर के IAS तक का कहीं भी जाएंगे तो कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़